भी आप फोन करिएगा उस समय पुलिस आ जाएगी। जैसे महिलाओं लोगों के साथ क्या होता है कि लोग घर में रहते हैं, अकेले कोई नहीं है, उनका हस्बैंड है या जो पिताजी हैं वो घर बाहर चले गए हैं, कोई बगल वाला या कोई जो दबंग लड़का है वो गाली दे रहा है आके, तो महिला भी अपने फ़ोन से घर से फ़ोन कर सकती है 112 पे, तुरंत पुलिस आ जाएगी। कोई आदमी है जो जैसे मोटरसाइकिल से जा रहा है, कहीं पे गिर गया, तो अगर कोई वहाँ पे देखते होंगे कि उठाने वाला कोई नहीं रहता लेकिन देखने वाला रहता है, उस स्थिति में भी आप 112 पे फ़ोन करिएगा। वो जो पुलिस आएगी सबसे पहले ले जाके आपको इलाज कराएगी। पहले लोग गांव में या तो वह ऐसे भी डरते थे कि हम पुलिस को फ़ोन करेंगे तो उल्टे आके पूछताछ करेगी। पहले आपको बचाना जरूरी है, पूछताछ तो अपनी जगह पे है, उसमें क्या पूछताछ करेगा, आप जा रहे थे तो गिर गए, लेकिन आपको बचाना हर समय जरूरी है। अगर आप सही टाइम से आपको इलाज मिल जाएगा तो आप बच जाइएगा आराम से। दूसरी सेवा ये है कि गांव में आप लोग देखते होंगे कि भूमि का बहुत विवाद होता है, कभी कोई उधर उठा लिया या रास्ता नहीं दे रहा है ये, तो इसके लिए हमारे थाने में प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगता है। उसमें आपके ब्लॉक से अंचलाधिकारी रहते हैं, राजस्व पदाधिकारी रहते हैं और हमारे थाने से इंस्पेक्टर साहब रहते हैं। ये सब मिलकर जनता दरबार लगाते हैं 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसमें आप जब जाइएगा तो जो भी आपको समस्या है, जो भी आपका खेत का रसीद है या फिर रसीद है या फिर केवाला है, जो भी लेके जाइएगा अपना बताइएगा। जो भी आपके जो दूसरा पक्ष होंगे उनको वहाँ से बुलाया जाएगा फ़ोन करने से, अगर वो आते हैं तब ठीक है, नहीं तो उसको नोटिस दिया जाएगा उनको। यानी कि हर संभव प्रयास वो लोग करते हैं कि जो भी ज़मीन का मैटर हो वो की समस्या को हल किया जाए। तीसरी है कि आप लोग जानते होंगे कि 2016 से ही बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी है। यहाँ बिहार में शराब पीना या शराब बेचना या शराब कहीं से ला के जमा करना या शराब बनाना पूर्णतः जुर्म है। अगर आपके गांव में कोई भी आदमी शराब पीता है या शराब बनाता है या शराब ला के बाहर से बेचता है तो उसको एक नंबर है 15545 15545। इस पर जब आप कॉल करेंगी तो जो आदमी कॉल करेगा, जैसे अगर मान के चलिए कि हम कॉल करते हैं तो मेरा नाम वहाँ जो पुलिस आपके पास आएगी उसको नहीं पता रहता है, जिसके बारे में आप सब बताएंगे उसी का सिर्फ वो पुलिस उसके पास जाएगी, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। जैसे पहले गांव में क्या होता था ना कि जैसे अगर मान के चलिए कि हम दारू बेच रहे हैं तो आप नहीं बताते थे क्योंकि उससे दुश्मनी हो जाएगा या लड़ाई झगड़ा कर लेगा, बाद में जान जाएगा तब। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप अगर फोन करेंगे तो आपका नाम बाहर नहीं आएगा, किसी भी स्थिति में बाहर नहीं आएगा। जो पुलिस वो यहाँ तक कि जो पुलिस आएगी आपके पास उसको भी पता नहीं है कि यहाँ से कौन फोन किया है, सिर्फ जिसके बारे में बताएंगे उसके यहाँ जाएगी। और चौथा है महिलाओं लोगों के लिए कि महिला लोग जो है कि जैसे मान के चलिए कि जेंट्स अफसर आते हैं या जेंट्स कांस्टेबल आते हैं तो उन लोग से नहीं कुछ कह पाते हैं, तो उसके लिए हमारे थाने में और बिहार के हर एक थाने में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था है, जहाँ पे आप जाएंगी तो महिला कर्मी है, महिला सिपाही है, महिला अधिकारी हैं, उनसे आप जाके सारी बात कह सकते हैं। अगर किन्हीं महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं भी आता है तो वो जाके अपनी बात बता सकती हैं। जब वो अपनी बात बताएंगी तो वो लिख देगी, वहाँ पे आपको पढ़ के सुना देंगी, उसके बाद अपना हस्ताक्षर करवा लेंगी आपसे। उसके बाद जो भी होगा FIR करवाना होगा तो FIR करवाएंगी, या तो फिर उस पर जो भी होगा घर में जाकर समझाना होगा तो जाके समझाएंगे। लेकिन निसंकोच होकर महिला लोग भी हैं वो अपने थाने जा सकती है आराम से। और अगर वैसा कोई इमरजेंसी में घटना होती है तो 112 पे आप लोग फोन कीजिए। आप लोग भी कीजिए, समझ गए? मोबाइल सबको चला। और ये तो इतना सेवाएं हैं जो हम लोग दे रही हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात आपको देखिए कि आप लोग आए दिन सुनते होंगे साइबर फ्रॉड का क्राइम, कि उनसे लॉटरी के नाम पे 5 लाख ठग दिया, 1 लाख ठग लिया, 50,000 ठग लिया। तो इन लोगों से आप लोगों को बचना है, क्योंकि जितना भी युवा लोग हैं या फिर जितना भी लड़की लोग भी है, सब लोग आजकल सभी के पास बैंक का खाता है, सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और सभी का जो डाटा है वो जो आपके पास फोन करता है वो सही उसके पास रहता है। वो आपको बताएगा कि आप ये बोल रहे हैं, पिताजी का नाम बताएगा, खाता नाम बताएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ सच ही बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, फ्री में आपको कोई 1 रुपया नहीं देगा। किसी भी स्थिति में कोई आपको फोन करे आपको कोई डिटेल्स नहीं बताना है। अगर वो आपको ये भी कहता है कि हम आपसे खाता को अपडेट करना है, हम बैंक मैनेजर बोल रहे हैं, बैंक मैनेजर कभी किसी को फोन नहीं करता है। अगर आपको ऐसा लगता है दिक्कत कि हाँ हमको फोन कर रहे हैं, तो आपको बताना कुछ नहीं है, कल होके जाके आप बैंक में मिलिए कि हमको इस नंबर से फोन आया था, क्या आप फोन किए थे, क्या दिक्कत है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में कोई भी जो अपना डिटेल्स है वो नहीं बताना है, क्योंकि आप लोग बहुत मुश्किल से कमा के 1,000, 10,000, 5,000, 1 लाख रुपये रखते हैं बैंक में और वो एक बार में सड़ उड़ा देता है। तो इसके चक्कर में फिर आपको पैसा तो गया, परेशानी भी बहुत होता है। अगर किसी कारण बस कोई लोभ में आके अगर उनका पैसा ठगी भी हो जाता है तो एक साइबर फ्रॉड का नंबर है 1930-1930। इस पर आप 24 घंटा के अंदर फोन कीजिएगा तो वो जैसे बताएंगे वो हरदम कोशिश करता है कि पैसा वापस हो जाए या जो भी उसका प्रक्रिया है कानूनी वैसे करना है। तो ये तरह तो सेवाएं हैं जो हम लोग बिहार पुलिस आपको देती है। अब आप लोग जनता जितने भी हैं यहाँ पे, जो माता जी हैं या जो आप लोग हैं, उनसे हम लोग अपील करते हैं। ये सबसे पहले तो अपील ये करते हैं कि आप लोग देखते होंगे कि जो लड़के लोग हैं खास करके इतने तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं कि
आप देखते होंगे जितना भी एक्सीडेंट में मरने वाले की संख्या है 15 से 25 साल की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 30 से ऊपर के साल के आप बहुत कम सुनते होंगे कि कोई एक्सीडेंट में मरता है। तो युवाओं लोगों से खास अपील हम करते हैं, और आप लोग से भी, माता जी भी से अपील करते हैं कि जब भी कोई भी आपके बेटा या आपके पति या भाई जब भी घर से बाहर निकलते हैं मोटरसाइकिल से या कोई भी गाड़ी से, तो उनको हेमलेट बोलिए कि जरूर पहन के निकलें। क्योंकि अगर किसी कारणवश घटना तो जानबूझ के नहीं होता है, गलती से ही होता है, तो वो कम से कम बच सके। दूसरी अपील हम लोग ये करते हैं आप लोग से कि आप लोग करते क्या है कि जहाँ भी कोई चीज़ होता है, जैसे यहीं पे अगर मारपीट हो रहा है तो आप लोग भीड़ लगा देते हैं। भीड़ नहीं लगाना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो 112 पे फ़ोन करना है। जैसे कोई भी घटना होता है तो आप लोग रोड जाम कर देते हैं। रोड जाम करने से क्या दिक्कत होता है कि जैसे घटना तो एक आदमी के साथ है, जैसे मान के चलिए कि आप जा रहे थे, मेरा एक्सीडेंट हो गया, हम तो रेड कर गए, अब हम तो वापस आएंगे नहीं। लेकिन आप लोग जब 4 घंटा 5 घंटा रोड जाम कर देते हैं, उससे समस्या क्या होता है कि पीछे में कुछ आदमी रहते हैं जिनको जैसे मैट्रिक का एग्जाम है तो उसका बच्चा, जो बच्चे हैं उनका एग्जाम छूट जाएगा, किसी का जनरल कंपटीशन का एग्जाम है उसका करियर बर्बाद होएगा। अगर कोई पीछे एम्बुलेंस आ रही है, उसमें मरीज है, वो इलाज से बच सकता था, उन लोगों को भी आप लोग मार देते हैं। अगर ठीक है, मान के चलिए किसी भी कोई समस्या हुआ तो उसके लिए नियम कानून है, नियम कानून के हिसाब से आप जाइए। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें नियम है कि पोस्टमार्टम करवाना है, पोस्टमार्टम के बाद केस करवाना है, उसके बाद जो भी आपको सरकार 4 लाख 5 लाख जो भी देती है वो देगी। लेकिन आपको रोड जाम करने से तो पैसा नहीं दे देगी सरकार। उसका जो भी नियम है वो उसको नियम को फॉलो करिए। रोड जाम करने में आपको क्या दिक्कत है? अगर पुलिस आप पे केस करती है तो उसमें 2 आदमी या 3 आदमी जाम करने वाले हैं, लेकिन जितना भी आदमी का फोटो आता है या वीडियो आता है वो लोग सभी फंस जाते हैं। खासकर जो लड़के लोग हैं वो तैयारी करते हैं नौकरी का, उनका कैरेक्टर खराब हो जाता है, वो बाद में उनको नौकरी में समस्या हो जाती है। तो किसी भी परिस्थिति में आप लोगों को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। जब कोई आपको कहे कि हाँ चलो मार देना है तो किसी को नहीं मार देना है। और एक महिलाओं लोगों से अपील करते हैं ये कि जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे कि महिला लोग कहती है कि कोई डाइन है या ये है वो है, ऐसा होता नहीं कुछ है। अगर आप उसको जाके जितना महिला लोग हैं कुल जाकर उसके घर पर मार दीजिएगा, वो बयान केस कर देगी आप पे, तो केस करेगी तो पुलिस तो आपको पकड़ेगी आके, क्योंकि उसको आप मारे हैं। तो ऐसा नहीं करना है किसी। अगर कभी आपको लगता है कि ऐसा कोई दिक्कत है तो जाके आप पुलिस को बताइए या समझाइए। हमारे ऊपर भी अधिकारी हैं, डीएसपी साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब के ऊपर डीएसपी साहब हैं, डीएसपी साहब के ऊपर एसपी साहब हैं, किन्हीं को भी आप फोन कर सकते हैं। और तो तत्काल तो बता ही रहे हैं कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो 112 पे फोन कीजिए। कोई भी शराब का जो मैटर हो, शराबबंदी वाला, तो 155-45 पे फोन कीजिए आप। अगर किसी का कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पे फोन करिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप लोग भी और एक चीज करते हैं क्या, जैसे मान के चलिए कल स्कूल के पास घटना हुआ था, तो वो स्कूल आप लोग का है, उसमें मेरा कुछ नहीं है या हम लोगों का कुछ नहीं है। अगर आप लोग स्कूल में बेंच तोड़ देते या स्कूल को जला देते तो उससे आप ही लोग का दिक्कत होता, क्योंकि उसमें हमारा तो परिवार पढ़ने आएगा नहीं, वो आपका स्कूल है, आप ही का परिवार पढ़ता है। तो इस स्थिति में जलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। हाँ, आपको कोई समस्या है आप लिख के दीजिए, हमारे ऊपर डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, जो भी हैं, या मान के चलिए जैसे कल शिक्षा विभाग वाला मैटर था, तो जैसे वो उसमें पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि शिक्षा विभाग बीडीओ के अंदर, डीएम के अंतर्गत आता है। तो आप लिख के दीजिए, बीडीओ साहब देखते, बीडीओ साहब आए थे, अब बीडीओ साहब के बाद डीएम साहब देखते, बीडीओ साहब से नहीं होता तो। लेकिन रोड जाम लगा देने से या फिर कोई काम कर देने से कोई समस्या का हल तो हो जाएगा नहीं। किसी चीज़ का इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं है। आप लोग जो तुरंत हल्ला हंगामा या जाम लगाते हैं और तुरंत समाधान खोजते हैं, तो तुरंत समाधान किसी तरह का नहीं, एक नियमानुकूल जो प्रक्रिया है उसके तहत ही होगा। कल जो जाम लगाया, आधा घंटा 10 मिनट जाम लगाना चलता है, और 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा जाम लगाना उचित नहीं है। इसमें किसी बहुत तरह का नुकसान है, आपका भी नुकसान है, जो आने जाने वाला उसका भी नुकसान है। इस तरह से मतलब अफवाह से बचना है। अभी होली का सीज़न चल रहा है, इसमें आप लोग को ये जो नशा करके या होली हुड़दंग या जो आप लोग मारपीट जो करते हैं, ये सब से बचना है अभी। और अभी जो संगीत जो चल रहा है, संगीत का मामला अभी खास करके भोजपुरी में 2 अर्थी संगीत का मामला चल रहा है, जिसमें काफ़ी तरह के आपस में जो भेदभाव हो रहा है और मारपीट इसके वजह से हो जा रहा है, तो इन लोग से बचना है ये सबसे। कहने का मतलब ये है आप लोग से भी कि आप लोग अच्छे से रहिएगा तभी हम लोग अच्छे से रह पाएंगे। जैसे होली है तो होली को आप लोग अच्छे से मनाइए, उसमें क्या दिक्कत है? कोई शराब पी के हंगामा ये ना करे। अगर कोई ऐसा करता है तो तुरंत आप 112 पे फोन कीजिए, उसको आएगी, वो पुलिस उठा के लेके जाएगी, जो इसका प्रक्रिया हम लोग करेगी। तो इसमें किसी को कोई चीज़ अगर पूछना है या कोई अगर सलाह दे सकते हैं तो दे सकते हैं, या कोई अगर किसी को कोई चीज़ पूछना है और किन्हीं को भी तो पूछ सकते हैं। अगर कोई किसी की माँ और बहन के घर में कोई घुस के बार बार अगर मार रहा है बिना गलती के,
और उस पे पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो उसके खिलाफ आप क्या बोलेंगे? उसी के लिए ना बोल रहे उसी के लिए तो कह रहे हैं 112 पे फोन कीजिए, पुलिस कैसे नहीं आएगी? तुरंत पुलिस आ जाएगी। मेरी माँ को इतने बार मार देते हैं लोग यहाँ के, पर ये गाँव ऐसी है कि चुगली कराएंगे इसमें थाने में सब और नंबर तो है, गलती हमारी है। इसमें सब नंबर है। 112 पर फोन करिए। नहीं ऐसा नहीं है, कंप्लेंट करिएगा तो कुछ तो कार्रवाई होगा, जो उसका नियम होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगा ही। जब आप जो 112 पर फोन करिएगा, माँ को यहीं पर मार दिया, अरे 112 पर फोन करिएगा ना हमने किया तो है। डायरेक्ट 112 जाएगा पर तो पटना, पुलिस आई थी कि पटना नहीं से आई एसपी थी? करने जाता है, पुलिस तो आई थी, तुरंत पर आपको बहुत टाइम हो गया, काम अभी करना तक है। कोई वो नहीं हुआ बात है। समझे? और खिलाफ हमारे खिलाफ बहुत लोग यहाँ चुगलखोर बहुत है, बोल देते हैं ये वो बातें ऐसे वैसे, वो पुलिस उनकी बात सुन के वो निकल लेती है। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा देखा तो आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए, FIR करवाइए उस पे, जो लीगल प्रक्रिया रोकिए है। ना, हाला मत करिए। क्या आपको कहना है? पुलिस कार्रवाई नहीं किया, ठीक है? सर पहले बात सुनिए ना, पुलिस कार्रवाई नहीं किया, उसके ऊपर इंस्पेक्टर है, DSP है, IG है, DIG है, वहाँ तक जाइए, कोई ना कोई तो आपको सुनेगा। ऐसा तो कोई नहीं हाँ, वो तो सुनेगा, आपने भी कानून की दरवाजा खटखटाइए तो कानून तो सुनेगी हमारी बात। पर यहाँ पर के लोग कुछ सही नहीं है, हमारी चुगली कर देते हैं, गरीब का कोई नहीं सुनता सर। गरीब के क्यों नहीं सुनेगा? सुनेगा। उसके लिए सब सीढ़ी बनाया गया। अब सीढ़ी पर चढ़िए, IG करने जाइए, DIG करने जाइए। ऐसा बात नहीं है कि पुलिस नहीं सुनती है, तो DSP साहब है आपको यहाँ, इंस्पेक्टर साहब है, सबसे कहिए, क्यों नहीं होगा? काहे नहीं होगा?